नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी में। आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत कथा सुनेंगे। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत अष्टमी तिथि को रखा जाता है और ये तिथि इस बार 25 सितंबर को पड़ रही है। अपने बच्चों की सलामती के लिए हर साल माताएं जितिया का व्रत रखती है। मान्यता है कि ये व्रत रखने से संतान की आयु में वृद्धि होती है और उनके जीवन में आ रही विभिन्न समस्याएं भी कम होने लगती है। हालांकि ये व्रत काफ़ी कठिन होता है क्योंकि व्रत के तहत 24 घंटे अन्न और पानी ग्रहण नहीं करना होता है, इसलिए ये बेहद कठिन व्रत होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जितिया व्रत में जिमुतवाहन की कथा के साथ चील सियार की कहानी भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि चील सियार की व्रत कथा को सुने बिना जितिया व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस दिन इस कथा को जरूर सुने या पढ़े। व्रत कथा की शुरुआत करने से पहले आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारी दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई और वहां किसी जीवित पुत्री का व्रत के बारे में आपस में बात कर रही थी। यह सब देख चील के मन में जिज्ञासा जाग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वे दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेगी। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त न कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने लगी। सियारिन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा। लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपने बहन के पुत्र तथा पति को भी जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम्हें इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपने बहन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियाँ की माफ़ी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने भी उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जितिया व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार यह जितिया व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।